करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये जो है ये क्लास 10 में सीबीएसई और जैक में है, और आईसीएसई में क्लास 9 का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग इसको विजुअली तो नहीं देख पाते हैं, पर ये रहता है जैसे बैटरी हमारे पास, तो बैटरी में प्लस और माइनस दो चार्ज होता है। एक चार्ज को अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर दें किसी बल्ब के साथ, तो ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें चार्ज फ्लो हो रहा होता है, और ये नेगेटिव चार्ज जो है ये फ्लो करके पॉजिटिव में जाकर डिस्चार्ज होता है, तो यहाँ पर बल्ब जलता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। जो करंट होता है उसमें एक्चुअली चार्ज फ्लो कर रहा होता है, और चार्ज को हम लोग जो है एक सिंबल Q से डिनोट कर रहे होते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग करंट ही बोलते हैं, और इसको हम लोग I से डिनोट कर रहे होते हैं। अब क्या है कि मान लो कि कोई पर्टिकुलर सर्किट में चार्जेस टी टाइम में क्रॉस कर रहा है, Q चार्जेस टी टाइम में क्रॉस कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे ये I है, दिस इज करंट, Q/T इक्वल्स टू I। और इसमें मान लो हम लोग टोटल नंबर ऑफ चार्जेस निकालना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, कितना चार्जेस पास किया, हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला जो हम लोग लगाएंगे वो होगा हम लोग का N इंटू E, Q इक्वल्स टू, मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पास करा और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, इससे हम टोटल नंबर ऑफ चार्जेस निकाल सकते हैं। टोटल नॉट नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल चार्जेस, हाउ मच चार्जेस पासिंग। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करने जाते हैं। तो अब हम लोग सीख लिए क्या कि हमारे पास एक फार्मूला क्या आ गया, I इक्वल्स टू Q/T, ये पहला फार्मूला हो गया। ये जो करंट हम लोग लिखे I, इसका जो SI यूनिट होता है उसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं, और A से डिनोट कर रहे होते हैं, और इसको हम लोग जो नापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल करते हैं, जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर होता है, इसको हम लोग इसे डिनोट कर रहे होते हैं, नाप रहे होते हैं, यहाँ डबल M होगा, M मीटर बोलते हैं, M मीटर। चार्जेस को नापने के लिए ये वाला डिवाइस होता है, और इसको जो कनेक्शन करेंगे जब इसमें मान लो कि इसमें चार्जेस नापना है, तो एमीटर को हम लोग बीच में कनेक्ट करेंगे, इसका एक पॉइंट से यहाँ करंट जाएगा, एक से निकलेगा, सीरीज में इसको जोड़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको हम लोग जो डेफिनेशन हम लोग कर रहे होते हैं, तो इसमें हम लोग 1 मिली एम्पियर, कभी कभी बैटरी में लिखा रहता है mAh, देखिए कभी, तो ये मिली एम्पियर बोलते हैं, और H फॉर आवर्स होता है, कितना एक आवर में कितना मिली एम्पियर वहाँ करंट सप्लाई होगा, तो 10⁻³ एम्पियर इसका वैल्यू होता है। और एक माइक्रो एम्पियर अगर रहेगा, म्यू लिखा रहता है, इसमें होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ये कैलकुलेशन का इसको बोलेंगे मेथड है कि हम लोग कभी कभी क्वेश्चन मिली एम्पियर में दिया रहेगा, तो उसको हम लोग एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग अभी देख लिए कि हम लोग के पास एम्पियर का फॉर्मूला समझ में आ गया, 1 एम्पियर क्या होता है। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, तो वो भी हम लिख देते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको लिखोगे 1.6 × 10⁻−19 कूलम। चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, इतना चार्जेस होता है। कुछ सिंबल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है, अगर ऐसा सिंबल बना रहेगा तो ये सेल है, और जब ऐसा बहुत सारा बना रहेगा, ऐसा कनेक्शन रहेगा, इसको बैटरी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल इज नॉन एज बैटरी। एग्जाम में कभी पूछ भी देता है कि बैटरी सेल में क्या डिफरेंस है। अगर कभी ऐसा रहेगा कि इधर पे सिंबल बना रहेगा और इधर दोनों का साइज सेम रहेगा, ये कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर बोलो, चाहे पंखा में जो लगेगा ना कंडेंसर, उसको बोलते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ऐसा सिंबल बना दिखाई दे तुमको, ऐसा ऐसे ऊपर में रहेगा और एक नीचे में रहेगा, इसको बोलेंगे ये स्विच है, बट ओपन स्विच है, ये ओपन स्विच है। अगर कभी ऐसा दिखेगा
कि ऐसा सिंबल है, फिर ऐसा सिंबल है, फिर ऐसा है, ये क्लोज स्विच है, यानी कि अभी स्विच ऑन हो गया है। ये ऑफ है या ऑन है, क्योंकि ऑफ ऑन समझना है, ये ऑफ है और ये ऑन है। एक और सिंबल होता है जिसमें कि हम लोग ना ऐसे ऐसे बना रहेगा, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। और अगर ऐसा सिंबल में ऐसा बनाने के बाद या तो ऐसे एरो मारा रहेगा, एरो मार्क रहेगा, या फिर ऐसा नहीं रह के ऐसा भी हो सकता है, ऐसे एरो दे करके ऐसे बना रहेगा। इसको बोलते हैं रियोस्टेट बोलते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, रियोस्टेट। ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं मैक्सिमम, यही सारे सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। अगर कभी ऐसे एक तार ऐसे जा रहा है और हम लोग अगर इस तार में अगर यहाँ ऐसे कर दिए तो ये ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट है, दो वायर को ज्वाइंट किया गया। लेकिन अगर ऐसे वायर है और ऐसे होकर अगर ऐसे पास होकर जा रहा है तो ये ज्वाइंट नहीं हुआ, ये बोलेंगे हम लोग कि लूप मतलब तार को दोनों दूर दूर है, तार सटा हुआ नहीं है। तो यहाँ डॉट और इसमें डिफरेंस होता है। एक हम लोग ये इस तरह से देखते हैं कि इस टाइप का वायरिंग है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सभी को कैसे इस्तेमाल करेंगे और आगे कैसे हम लोग सर्किट बनाएंगे। जब सर्किट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर सबको जोड़ने का तरीका होता है। जैसे हम सिंपल सर्किट बना रहे हैं कि एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पर हम लोग एमीटर लगाएंगे, यहाँ बैटरी लगा दी हम लोग, यहाँ स्विच लगा दिए और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल जुड़ेगा इस तरह से, यहाँ जॉइंट से, यहाँ जॉइंट से, यहाँ जॉइंट से, यहाँ जॉइंट से और यहाँ भी जॉइंट से, इस तरह से कनेक्शन ये इसको बोलेंगे नॉर्मल एक सर्किट डिज़ाइन है, सर्किट डायग्राम बोलते हैं इसको हम लोग। अब जो सर्किट डायग्राम है ये अभी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि यहाँ पर ऑफ है। रेसिस्टेंस को हम लोग बल्ब बोलते हैं। इसके हम आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि इस्तेमाल हो रहा होता है उसको बोलते हैं V इक्वल्स टू आई इंटू आर। इसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं हम लोग। इसका अलग से एक क्लास लगता है ये इसको प्रूफ करने के लिए, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। और यहाँ से I इक्वल्स टू V बाई आर एक भी एक फार्मूला है। इसका फार्मूला इसका निम्नलिखित में सॉल्व आता है। तो अगर हमको नहीं, अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो इसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या है, जो V लिख रहे हैं इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है कि कितना वोल्टेज है डिफरेंस, और R मतलब होता है रेसिस्टेंस, मतलब वो कितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से रोकने के लिए। रेसिस्टेंस होता है उसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो टाइप से होता है। एक होता है सीरीज बोलते हैं इस टाइप से, और एक होता है ये सीरीज हो गया। अगर सीरीज में इला R1 वैल्यू है, इला R2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट जो निकलेगा वो होता है R1 प्लस R2। और अगर मान लो कि और ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो यह प्लस करते चले जाएंगे इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए। और अगर कॉम्बिनेशन इस तरह से बना रहे हैं इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। और इसमें हम लिखते हैं 1/R लिख करके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस आगे बढ़ते जाएगा, जितना R रहेगा 1 करके लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूला का इस्तेमाल करके। तो ये हो गया कम्प्लीटली फंडामेंटल, और इसमें बहुत सारा